अभिवादन करायला, वंदन करायला विशाळगडवर आम्ही सर्वजण इथं आलो होतो. अनेक शिवभक्तांनी आपला आक्रोश दाखवला आणि आक्रोश साहजिकच आहे, कारण का हा निर्णय हा पूर्वीच व्हायला पाहिजे होता की अतिक्रमण ज्या पद्धतीने वाढले, कारण हा विशाळगड किल्ला खऱ्या अर्थाने त्या विशाळगड किल्ल्याने शिवाजी महाराजांचं रक्षण केलं. बेकरी जो बॉम्बस्फोट झाला त्याचा मुख्य आरोपी आहे. 7-8 ठिकाणी ते आज भारतात जे बॉम्बस्फोट झाले त्याचा तो प्रमुख आहे. प्रमुख म्हणण्याचे तो त्याचा मुख्य एक भाग होता त्याचा. हा यासीन भटकळ विशाळगडला राहिला होता ही त्याची नोंद आहे. एवढा मोठा अतिरेकी राहिलाय कुठं विशाळगडवर किल्ल्यावर. त्यावेळी हे महाशय कुठे होते होय? नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एडवोकेट खुश खंडेलवाल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि इन्होंने उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दायर की है। यहाँ पे उत्तर में दरगाह है और दरगाह बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। काफ़ी जगह पे अतिक्रमण किया गया है, मैंग्रोव्स को काटा गया है और अवैध तरीके से बनाया गया है, ऐसी इनकी रिट पिटीशन में इनका दावा है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में हालात चल रहे हैं, सिंहगढ़ में कार्रवाई हो रही है, तो यहाँ पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, ऐसा सवाल जनता में उठने लगे हैं। और इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की रिट पिटीशन थी और क्या मांग थी इनकी महाराष्ट्र सरकार से। नमस्कार। मीरा भाईंदर के उत्तर डोंगरी क्षेत्र में सर्वे नंबर 2 व 37 इस सरकारी जमीन पर, जो कि मैंग्रोव जमीन है, ये इस जमीन पर बालेशापीर दरगाह ट्रस्ट द्वारा 70,000 फुट पे घेराव करके कांदलवन को नष्ट करके, मैंग्रोव को नष्ट करके दरगाह का जो है भव्य निर्माण किया गया था। वर्ष 2022 में मैंने इसके सारे दस्तावेज जो है आरटीआई के माध्यम से रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार कार्यालय से निकाले थे। तब मुझे उसमें पता चला कि दरगाह ट्रस्ट ने है एक 7 बारह पर नाम करने के लिए एक अर्जी भी इसमें फाइल की थी। और उसमें जो तहसीलदार के आदेश पर जब जांच हुई तो यहाँ के जो मंडल अधिकारी है दीपक आहिरे और जो तलाटी डोंगरी है रमेश वपाले, इन्होंने एक फर्जी इंक्वायरी रिपोर्ट इसमें तैयार की ताकि दरगाह ट्रस्ट को ये बेनिफिट मिल सके, उसको नियमानुकूल करने का, रेगुलराइज करने का। और वो रिपोर्ट इस तरह से तैयार की गई थी कि जो 2020 में जो दरगाह का ये जो निर्माण हो रहा था उसको 1995 के पहले का उन्होंने बता दिया था। क्योंकि पूर्व में जब यहाँ पर जो तहसीलदार थे नंदकिशोर देशमुख जी, उन्होंने ये आदेश दिया था कांदलवन के नष्ट करने के मामले में कि उसकी जांच हो, उस स्पॉट की जांच हो। और उस स्थल निरीक्षण के रिपोर्ट में ये उल्लेख था कि वर्ष 2020 में दरगाह ट्रस्टियों द्वारा कांदलवन को नष्ट करके इसमें दरगाह का जो है भव्य निर्माण किया जा रहा है। तब मैंने फिर इसमें हस्तक्षेप किया, मैंने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज की और सारे मामले को मीडिया के समाचार पत्रों के माध्यम से इस विषय को उठाया। तब तहसीलदार कार्यालय मजबूर हो गया और उन्होंने उनकी जो अर्जी थी ट्रस्ट की 7 बारह पर नाम चढ़ाने की, उसको खारिज कर दिया। लेकिन 28 नवंबर 2023 को मैंने इसमें एक अर्जी की थी कि इसके दरगाह के अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। लेकिन उसमें 3 महीने ऊपर हो गए, लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और इसी वर्ष में मार्च में 12 मार्च 2024 को तहसीलदार ने एक बस पत्र जारी कर दिया और दरगाह ट्रस्ट को यह कहा कि 22 मार्च तक आप खुद से इसके अतिक्रमण को हटा दें। लेकिन उस पर कुछ भी उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैंने एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल की और मैंने उसमें यही मांग की कि दरगाह का जो ये अवैध कब्जा है और ये जो अवैध निर्माण किया गया उसको तत्काल हटाया जाए। और साथ ही साथ कलेक्टर पे, थाना जिलाधिकारी और तहसीलदार मीरा भाईंदर, नीलेश गौंजी, इन पर कार्रवाई करे, क्योंकि इन्होंने जो मुंबई उच्च न्यायालय का जो आदेश है, जो जस्टिस ओक द्वारा जो दिया गया था, उसका उन्होंने पालन नहीं किया कि जो भी सरकारी जमीन पर जो इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर जो बने उसको तत्काल हटाने का जो आदेश था उसकी उन्होंने पालन नहीं की। तो इस तरह से मैंने इस याचिका में मांग की है। खुश खंडेलवाल जी, अभी देखो महाराष्ट्र में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री हरकत में आए, सख्त हुए और उस पर कार्रवाइयाँ शुरू होगी
तो वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? विशालगढ़ के किले को लेकर जो अभी सब डिमोलिशन ड्राइव जो चल रहा है वहाँ पे जो अतिक्रमण को लेकर, तो ये इसलिए हुआ है कि वहाँ के जो हिंदू संगठन है वो सब संगठित हो गए, उनका संगठित प्रयास रहा और तब जाकर सरकार जो है हरकत में आई और अब जब थोड़ा कार्रवाई चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार का इस पर ध्यान नहीं है, इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि ये जो बेल्ट है वो कोस्टल इलाका है और समुद्री तट पर स्थित है और वहां पर ही सरकारी जेटी है। तो संभावना है कि आतंकवादी संगठन भी इसका आश्रय ले सकते हैं और यहाँ पर एक रिपोर्ट भी है वर्ष 2011 की, जो पूर्व के जो पुलिस अधीक्षक थे राजेश कुमार मौर्य, उनकी एक रिपोर्ट है। आतंकवादी संगठन, दहशतवादी संगठन इसमें शरण ले सकते हैं, अपने जो बम बारूद जो है उसकी जो एक लैंडिंग पॉइंट वहां पर बन सकता है। और साथ में कुछ ही महीनों पहले एक 7 म्यांमार के नागरिक जो है यहाँ से पकड़े गए थे। तो सारी इतनी गतिविधियों को देखने के बाद भी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होने के बावजूद भी सरकार इस विषय पर ध्यान नहीं दे रही, तो बहुत ही गंभीर मामला है ये और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और तुरंत प्रभाव से अगर सरकार ने इस पर कार्रवाई कर ली होती तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की, बट सरकार इस पर ध्यान नहीं दे नहीं रही है, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो एक बहुत बड़ा ये गंभीर मसला है। देखिए खुश खंडेलवाल जी, आपने एक उत्तम दरगाह का तो उच्च न्यायालय में दायर की याचिका, लेकिन ऐसा ही एक दरगाह और भी है जो काशी मेरा गांव में है स्थित है और काफ़ी एकड़ ज़मीन में फैल चुका है, अवैध तरीके से बनाया गया। वहाँ भी गलत तरीके की गतिविधियाँ पाई जाती है। उसके जो संस्थापक है ट्रस्ट के, उनके ऊपर का प्रोसीजर हुआ है, कई गंभीर मामले हैं बिलाल पटेल पे। तो क्या आप एक पर्टिकुलर दरगाह को लेके टारगेट कर रहे हैं कि और भी तो कई दरगाह हैं? नहीं, मैंने कई अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि उत्तन के दरगाह के अलावा मीरा भाईंदर पे जहां भी सरकारी जमीन हो या फिर प्राइवेट लैंड हो और बिना परमिशन के कोई अगर ऐसा दरगाह बनाया गया तो हर तरह से धार्मिक अतिक्रमण के विरुद्ध हम कानूनन मार्ग से इस पर कार्रवाई करेंगे। रही बात काशीगांव का आपने जो विषय कहा है, वो विषय भी मैंने अभी उसमें शुरुआत की है, उसके सारे मैंने दस्तावेज देके उनके जो दरगाह का वहां पर जो गौहर शाह बाबा का जो दरगाह का निर्माण किया है उसमें भी उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और वो जो लैंड है वो 7/12 में आदिवासी का जो है उसमें राइट कॉलम में उसमें नोंद है, उसके बावजूद भी वहां पर जो है दरगाह का इस तरह से निर्माण कर दिया। और उसके बाद जो पता चला है कि संभाजी नगर के वक्फ बोर्ड के पास उसको नोटिफाई करवा दिया, तो इस मामले में भी हम हमारी जो है कानूनी मार्ग से कार्रवाई करेंगे। देखिए ये थे खुश खंडेलवाल जी, जो बेबाक बोलते हैं, अधिवक्ता हैं। उच्च न्यायालय में इन्होंने याचिका दायर कर रखी है। अब देखना है आने वाले समय में उच्च न्यायालय इसके ऊपर क्या संज्ञान लेती है और जिस तरीके से उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को, कलेक्टर को दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, तो उन अधिकारियों पे गांज गिरेंगी, कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तन का दरगाह है वो राजनीतिक भेंट चढ़ रहा है। इस तरह लोगों का बोलना शुरू है, यहाँ पर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि राजनेताओं के संरक्षण में ही वो आज दिन तक बसता आया है और इसका विस्तार हुआ है। अब देखना है आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से और जगह पे दरगाहों पे कार्रवाइयाँ शुरू की है, तो यहाँ पर भी कार्रवाई कब होती है ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़रूर कार्रवाई होगी ऐसा कुश खंडेलवाल का अंदेशा है, इनकी ऐसी आशा भी है उच्च न्यायालय से। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।